तो ठीक है, ओपन कर लिया प्रोजेक्ट, इसको रन कर लेते हैं। ओके भाई, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो ये वेब पेज है, ठीक है, हमने कल ये बनाया था कि हाँ, यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज पे, कॉन्टैक्ट पेज से होम पेज पे। अब यहाँ पे मुझे कोई डेटा प्रिंट करना है, तो वो डेटा कैसे हम लोग पास करेंगे इस होम पेज पे व्यू फंक्शन से, ये हम लोग देखेंगे। तो हमें दो फाइल में चेंज करना है यहाँ पे। एक व्यूज फाइल में, जहाँ से ये होम पेज कॉल हो रहा है, वहां से कुछ डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। और ये जो होम पेज है, इस पे उस डेटा को प्रिंट करेंगे हम लोग, ठीक है। यार बच्चे काफी कम है, 20 बच्चे हैं, मतलब 35 प्लस बच्चे हैं, बाकी का है। तो एंड किसके प्लीज थ्रू स्टूडेंट आईडी मेंशन, सर स्टूडेंट आईडी किसके मेंशन कर दीजिए होम पेज पे डाटा क्रिएट करेंगे? व्यूज फाइल के बेटा, व्यूज। बताता हूँ सारी चीजें अभी, एक बार सभी बच्चों को आ जाने दीजिए, ठीक है, फिर बताता हूँ। शिवम पांडे ड्यूकेट आईडी मेंशन कर लो भाई। सभी बच्चे ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। एक और ये ये डेल करके डेल, कौन है? डेल, हाँ डेल नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, नाम लिखिए अपना और स्टूडेंट आईडी मेंशन कीजिए। करण तिवारी रिकॉर्ड रखता है क्या भाई? भाई तेरे लिए कह रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी है। ना मेरे लिए नहीं, मतलब भाई क्लास से भाग जाऊंगा कोई नहीं, पर मतलब तू कह रहा है ना इसलिए कह रहा हूँ, सर को कहना चाहिए बात अरे तो। बेटा, कोई बात नहीं, फालतू बातें नहीं भाई, काम की बातें करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, सभी बच्चे ध्यान से समझना। तो हमारा आज का एजेंडा क्या है कि हमें व्यूज फाइल से, जो कि हमारे HTML फाइल का कंट्रोलर होता है, वहां से कोई डेटा हम लोग सेंड करेंगे HTML फाइल पे। क्यों करते हैं ऐसा, समझिए। देखो, अगर मैं HTML फाइल पे कोई डेटा लिखता हूं तो वो स्टैटिक हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है। लेकिन हम लोगों को डायनामिक डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक पे जब आप लॉगिन कर लेते हो तो वहां पे आपको आपके फ्रेंड्स की पोस्ट नजर आती हैं, आपकी डिटेल्स नजर आती हैं। मैं अगर लॉगिन करूंगा तो मुझे मेरी डिटेल्स नजर आएंगी, मेरे फ्रेंड की पोस्ट नजर आएंगी। तो ये डाटा डेटा डायनामिक है, ऐसा तो नहीं कि आपको भी सेम पोस्ट दिख रही है, मुझे भी सेम पोस्ट दिख रही है। डेटा डायनामिक है यहाँ पे। वहीं अगर कुछ वेबसाइट्स की बात करें, जैसे मान के चलो ड्यूकेट की वेबसाइट है, तो ड्यूकेट की वेबसाइट पे जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, सेम वही कंटेंट मुझे नजर आएगा, वो स्टैटिक है। वहां पे HTML पे कोडिंग हो रखी है, तो HTML पे जब भी कोडिंग होगी वो स्टैटिक होगा। और हम लोग डायनामिक बनाने के लिए HTML पे कोड सेंड करेंगे अपने पेज से, ठीक है, ताकि तो सभी को डायनामिक डेटा नजर आए। समझ नहीं आया, फिर से बता दिए। जैसे बेटा फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो तो आप देखते हो फेसबुक पे आपके फ्रेंड लिस्ट, आपकी फ्रेंड की पोस्ट, ठीक है, आपकी डिटेल्स, ये सब नजर आ रहा है। वहीं मैं लॉगिन करूं तो मुझे मेरी डिटेल्स नजर आएंगी, मेरे फ्रेंड की पोस्ट नजर आएंगी। ये डायनामिक डेटा है।
अब ऐसा तो नहीं कि फेसबुक हर किसी के लिए वेबसाइट डिजाइन करेगा अलग अलग, एक ही वेबसाइट डिजाइन की है तो उसमें डेटा डायनामिक है। वहीं ड्यूकेट की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा है वो स्टैटिक है, क्योंकि HTML कोडिंग है, आपको जो डेटा नजर आ रहा है सेम वही डेटा मुझे भी नजर आएगा। ठीक है, तो HTML पेज पे जब भी आप कोडिंग करोगे वो स्टैटिक होगा, और वहीं आप डायनामिक डेटा के लिए पेज से डेटा सेंड करते हो अपने पेज पे। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे समझिए। हम लोग HTML पे सिर्फ कुछ टैग्स यूज करेंगे, डेटा हमारा डायनामिक रहेगा जो पेज से सेंड होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ कोई नाम पास करूंगा, और मान लो कोई एम्प्लॉय का नाम पास करूंगा और एज पास करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड पे। तो ये index.html कोड है, यहाँ पे मुझे कुछ डेटा पास करना है। तो जब भी हम लोग डेटा पास करेंगे, कैसे करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम से बना रहा हूँ कि हमें कॉन्टेक्स्ट क्या पास करना है। नाम कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कॉन्टेक्स्ट ही रहेगी। फिलहाल कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग पेज पे सेंड कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक आईडी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 101। ठीक है, और यहाँ सर पे ये इसकी CSS वैल्यू लिख रहे हैं पास। ना हम लोग? हाँ जी, सर ये हम लोग CSS लिख रहे हैं या फिर HTML लिख रहे हैं? ना तो ये CSS है ना ये सर ये HTML है, पाइथन का डिक्शनरी है ना? कोड है। जी, ये डिक्शनरी है, पाइथन का कोड है जो हम व्यूज फाइल पे लिख रहे हैं, views.py फाइल पे। बेटा मैंने बताया ना, हमें और दो ही पाइथन फाइल का पे कोड काम है करना है। बिल्कुल, हम दो ही फाइल पे काम कर रहे हैं, व्यूज फाइल पे और HTML फाइल पे। फिलहाल CSS भूल जाओ, अभी CSS हमने यूज नहीं की है। CSS की कोई बात ही मत करो, अभी सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई यहाँ पे जिसमें आईडी मैंने ले ली 101, और यहाँ पे मैं कोई नेम ले रहा हूँ लाइक नितिन चौहान। फिर एक और मैं यहाँ पे की ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, नितिन यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ मैं, जिसमें हमने नितिन चौहान पास किया, डेजिग्नेशन पास की। एक मिनट भाई, ओके भाई। तो यहाँ पे हमने नेम लिया, डेजिग्नेशन ली, सैलरी ले लेते हैं, और सिटी ले लेते हैं। सिटी लाइक हमने लिया यहाँ पे फरीदाबाद, और स्टेट ले लेते हैं, लेट सपोज, एक मिनट, सैलरी सैलरी नहीं लिखना है, सैलरी अमाउंट लिखना है, और स्टेट लिख देते हैं हरियाणा। ठीक है, ये हमने डिक्शनरी पास की। इस डिक्शनरी को यहाँ पे तीसरा पैरामीटर बना के पास कर दो, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, तो समझ में आया कैसे पास करोगे, डिक्शनरी बनाओगे और डिक्शनरी को यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दीजिए। ये अब जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी है ये पास हो जाएगी कहाँ पे, index.html पेज पे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, अपने HTML पेज पे जाते हैं, और हमें एक किस नाम से डिक्शनरी मिल रही है, कॉन्टेक्स्ट नाम से डिक्शनरी मिल रही है। मैं इस टैग्स हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज कर लेता हूँ। पैराग्राफ होता है नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, यहाँ पे जिंजा टेम्पलेटिंग यूज करते हैं। जो ये टैग्स लगाई हैं इनको बोलते हैं जिंजा टेम्पलेटिंग इन पाइथन। पाइथन का कोड लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट। अब जाके एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। एक मिनट, अभी कुछ नजर नहीं आया हमें। कॉन्टेक्स्ट डॉट कीज फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे तो मुझे यहाँ पे मेरी कीज मिल जाएंगी। एक मिनट, अभी नहीं मिल रहा। परसेंटेज साइन भी होगा ना आसपास दोनों। नहीं, उसके लिए नहीं होता है, एक मिनट। वो लूप वगैरह के लिए होता है। एक मिनट, मैं दूसरी तरीके से डेटा पास करता हूँ, इसको हटाओ। मैं एक काम करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। एक मिनट, मैंने एक डेटा लिया वेरिएबल, इसमें पहला 101 है।
मैंने कुछ ऐसे पास किया, एक डेटा वेरिएबल लिया जिसमें एक लिस्ट पास की मैंने, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। इसको अब हम लोग डिक्शनरी फॉर्मेट में पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पास करेंगे हम लोग की का नाम हम लोग डेटा रख लेते हैं और वैल्यू हमारा डेटा ही है। एक चीज याद रखना, जैसा यहाँ पे की लिखोगे वैसा ही आपको पेज पे यूज करना है। ये तो हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये की में पास हुई है। अब चलते हैं एचटीएमएल पेज पे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक बार की लिख देता हूँ। की क्या है? डेटा। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी डिक्शनरी फिर प्रिंट होगी ना, जो लिस्ट थी। अब इसको प्रॉपरली मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं इंडेक्स 0 तो मुझे सिर्फ आईडी मिल जाएगी। एक सर इसमें ये टेम्पलेट कोड गलत है इसलिए आ रहा है बेटा, एक मिनट। तो की यहाँ पे है, की वैल्यू मुझे मिल चुकी है और हाँ .0 ऐसे। ठीक है, तो डेटा इंडेक्स देखो भाई, डेटा एक लिस्ट है, उसमें 0 इंडेक्स पे क्या है? आईडी है। तो मैं इसको थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ कि भाई एक पैराग्राफ टैग है जिसमें मुझे क्या प्रिंट करनी है? एम्प्लॉय आईडी। तो ये हमने टेक्स्ट लिखा है, एज इट इज एचटीएमएल पेज पे प्रिंट होगा। ये स्टैटिक है, हर बार ये डिस्प्ले होगा। और ये है डायनामिक, जो भी डेटा हम पेज से पास करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, एम्प्लॉय आईडी 101। ठीक है, ओके। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो। एम्प्लॉय आईडी की जगह अब मुझे प्रिंट करना है नेम। तो यहाँ डेटा इंडेक्स 0 की जगह लिखेंगे डेटा इंडेक्स data.1। तो data.1 है हमारा नाम, वो प्रिंट हो जाएगा, नितिन चौहान। एक बार और कॉपी कीजिए और इस बार मुझे चाहिए डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे .2 लिख दीजिए, .2 पे डेजिग्नेशन है। ठीक है, फिर से कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद सैलरी था ना, 3 पे सैलरी होगा। फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बेटा स्क्रीन स्लो तो नहीं चल रही है ना? जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे दिख रही है ना स्क्रीन आपको? यस सर। कई बार ऐसा होता है ना, बोल देता हूँ पहले स्क्रीन बाद में दिखती है। तो .4 पे होगा हमारा सिटी और .5 पे होगा स्टेट। स्टेट नहीं, सॉरी, 5। इस तरह से डेटा आपका प्रिंट होके मिल जाएगा आपको। अभी मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया है। अगर आप पैराग्राफ टैग यूज नहीं करना चाहते तो हेडिंग टैग यूज कर लीजिए, लाइक H1, H2, H3, H4, H5, ये H6। तो हेडिंग टैग्स अलग अलग साइज की होती हैं। H1 सबसे बड़ा साइज होता है, H6 सबसे छोटा साइज होता है। तो ये कुछ ऐसे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, सर अभी तो अब हमारे लिस्ट में 5 ही, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर अभी हमारे लिस्ट में 5 या 6 आइटम है। अगर हमारे लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स हो जिसको काउंट मतलब काउंट 100 150, तो फिर हम ऐसा कब तक मैनुअल करेंगे? उसके लिए कोई उसके कॉन्सेप्ट लिए होगा ना? हाँ उसके लिए लूप चलाते हैं बेटा। फिर देखो लूप कैसे चलाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इतना प्रिंट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक मुझे लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं HR से एक लाइन आ जाएगी इनके नीचे, देखो। ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे पास हजारों आइटम हो सकते हैं लिस्ट के अंदर, अब ऐसे ऑब्वियस सी बात है .0, .1, .2 तो नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जिंजा टेम्पलेटिंग में यूज करेंगे लूप। तो जब लूप या कंडीशन लगाते हैं तो जिंजा टेम्पलेटिंग और मॉडुलस सिंबल लगाते हैं, फिर लिखते हैं फॉर आई इन डेटा। जैसे लूप हम लोग पाइथन में चलाते थे वैसे लूप यहाँ चलाना है। तो इससे क्या होगा, एक एक करके आइटम यहाँ पे आई में आता रहेगा। जैसे 0 इंडेक्स वाला आई में आ जाएगा, फिर 1 इंडेक्स वाला आएगा, फिर 2 इंडेक्स वाला आएगा। उसको हम लोगों को प्रिंट करते जाना है
और यहाँ पे एंड फॉर जरूर करना है। एक चीज याद रखना, अगर आपने फॉर लूप चलाया तो एंड फॉर जरूर करना जरूरी है, और इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, एक साथ लिखना है। अब हम लोग यूज कर लेते हैं जिंजा टेम्पलेटिंग, और यहाँ पे आई रन कर देते हैं। तो देखो डिस्प्ले होके आ गया। अलग अलग लाइन में चाहिए तो इसके बाद आप BR टैग यूज कर लीजिए, लाइन ब्रेक, तो ये अलग अलग लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, सर प्रिंट और इस तरह रिटर्न से फंक्शन कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं कुछ भी नहीं। प्रिंट वगैरह, प्रिंट देखो बेटा, प्रिंट होता है कोर पाइथन में जब हम लोग CLI बेस्ड आउटपुट प्रिंट करते हैं, तो CLI में ही प्रिंट यूज हो सकता है। प्रिंट स्टेटमेंट HTML पे काम नहीं करेगा, आपको जिंजा टेम्पलेटिंग यूज करके आई पास करना है। तो इस तरह से लूप चला के कर लो या मैनुअली कर लो, आपकी मर्जी है कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 फाइलों में मैंने कोड लिखा है, एक views.py फाइल में और एक html.py फाइल पे, सॉरी .html फाइल, py नहीं, .html फाइल पे। इतना समझ में आ गया भाई सब बच्चों को? यस सर। यस सर, आ गया सर। हाँ जी बेटा बोलो। अरे एंड फॉर का मतलब क्या है ये? एंड फॉर का मतलब है, पहले हमने फॉर लूप स्टार्ट किया तो उसको एंड कहाँ पे करना है ये बताना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पाइथन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है कि हम लोग इंडेंटेशन के थ्रू नहीं करते हैं। तो जहां से लूप स्टार्ट करा है और जहां तक हमें लूप के अंदर लेना है, तो उसके बाद एंड फॉर जरूर लिखना है। ऐसे ही अगर कोई कंडीशन लगाओगे तो एंड इफ लिखोगे, ठीक है, वो आगे बताऊंगा जब इफ कंडीशन यूज होगी। और फिलहाल सर हमने यहाँ पे लूप यूज किया है। हाँ जी बोलो। परसेंटेज के अंदर पाइथन का कोड लिखा जाएगा क्या? हाँ जी, जिंजा टेम्पलेटिंग में पाइथन का कोड लिखते हैं एक तरह से, ठीक है। ओके सर। सर जैसे हमने ओके, ये अभी इसमें H1 H2 H3 यूज किए, इनमें अलग अलग वो आ रहे हैं कि ये बड़ा ये छोटा, और हमने फिर BR यूज किया लाइन के लिए। तो ऐसे तो सर बहुत सारी चीजें होती होगी, जैसे कुछ इमेज लगाना हो या कुछ ऐसा अलग शो करना बहुत हो। कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इमेज होती है, टेबल्स होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, सारी चीजें बताएंगे आपको, ओके ओके सर। ठीक है। व्यूज फाइल एक ओके, बार ओपन कर देना। हाँ जी सर बिल्कुल, व्यूज एक बार इसे वाला नोट डाउन कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये लीजिए, ठीक है। एक पेज पे 3 ही मैक्सिमम पैरामीटर पास होते हैं, पहला रिक्वेस्ट, दूसरा पेज का नाम, तीसरा डिक्शनरी। सर हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया डेटा वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट का वेरिएबल नहीं डाल सकते, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना जरूरी था क्या? हम डायरेक्ट लिस्ट पास करके यहाँ से नहीं कर सकते थे? हम्म, सर हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाया डेटा वेरिएबल नहीं में, डिक्शनरी फॉर्मेट में। हाँ डिक्शनरी फॉर्मेट में ही जाएगा हमेशा? हाँ जी, हमेशा डिक्शनरी में जाएगा। आप एक ओके काम सर। कर सकते हो, अगर इस कोड को एक ही लाइन में लिखना है आपको, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, जब ये डेटा आपने लिखा है ना, यहाँ डेटा मत लिखो, यहाँ पे लिस्ट ही लिख दो पूरी पूरी। ये आप कर सकते हो ऐसे, रिजल्ट अब भी सेम आएगा आपका। अब मर्जी है कैसे करना है, ठीक है। सर ये मेमोरी लेगा ना ज्यादा? नहीं, जितना डेटा पहले लगा उतना नहीं अब लग रहा, अलग क्यों लेगा। सर अनबाउंड लोकल एरर आ रहा है। अनबाउंड और लोकल एरर, सर ये जो लाइन नंबर 4 में आपने लिस्ट पास करी थी ना, ये कलर फुल नहीं हो रहा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा पूरा ब्लैक। इसमें ये तो नहीं कि डबल इन्वर्टेड कोट, कोड देना पड़ता इन्वर्टेड है? कोमा। हाँ बेटा, नितिन जैसे नितिन लिखा उसको इन्वर्टेड कोमा कोमा में लिखना पड़ेगा ना। सिंगल में ना? एक मिनट में इसको कमेंट करता हूँ, इसको ऑन कर दो। हाँ जी, आपका ऐसे आ रहा है क्या? यस 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 यस। तो डबल कोट लगाओ बेटा, जो स्ट्रिंग होते हैं वो डबल कोट में, सिंगल कोट में पास करनी है ना। सर सिंगल कोड में तो पास कर रखी है मैंने, फिर भी ऐसे ही आ रहा है। स्क्रीन दिखाओगे एक बार, क्या नाम है आपका? यस
गौरव। गौरव मेक होस्ट, ठीक है भाई, होस्ट बना दिया मैंने, आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। यस सर। सर ये एक मिनट, आपने लिया एक डेटा, ओ ये कोलन हटा के इक्वल लिखो बेटा। ओके, थैंक यू सर। टेम्पलेट सिंटैक्स एरर। रन करो ना, रिफ्रेश कर दो भाई, वो पिछला वाला आ रहा है। सर वो एक पिछला मिनट नहीं एक मिनट एक मिनट रुको। था। यस। 4i इन डेटा, आई प्रिंट के नीचे जाओ पेज पे, एंड 4 ठीक तो है, रिफ्रेश करो उसे जाके वेब पेज को। सर वेट। सर रिफ्रेश ही है वो। एक मिनट रुक जाओ। ये कह रहा है एम्प्टी वेरिएबल टैग ऑनलाइन नंबर 16, करना है कोड दिखाना। हाँ एक मिनट रुक जाओ। लाइन नंबर 16 तो एम्प्टी ही है, डेटा इंडेक्स तो डेटा डॉट फाइल, कोड दिखाओ वापस से एक बार मुझे। कौन व्यू सा डॉट सर? फाइल, व्यू। ओके एक मिनट रुको। सर ये तो सही है ना? हाँ ये सही है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ठीक है, कोड दिखा दो, एचटीएमएल कोड दिखाओ, एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। आपने राहुल डॉट एचटीएमएल लिखा है, दिखाओ वो फाइल। सर मैं समझ गया शायद। अभी दिख नहीं। सर शायद ये देखो सब तो कोड जो है ना, ये कॉन्टेक्ट वाले में आएगा शायद। नहीं, आपने एक मिनट, आपने वहां से इंडेक्स फाइल पे पास किया, किस कौन सी फाइल पेज की दिखाना एक बार वो, मैंने वो फाइल का नाम नहीं देखा व्यूज फाइल में। एक मिनट, रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं, राहुल डॉट एचटीएमएल पे तो है, सही तो है। ओके ओके। एक मिनट रुको, देख लेते हैं। लाइन नंबर 16 पे दे रहा है, ये तो हमने कमेंट कर रखा है। एक मिनट, ये डिलीट करना है, ये जो आपने लिखा है ये 17 लाइन हटाना है इसको। हाँ अब रिफ्रेश करो एक बार, चल गया। वो उसी वजह से होता है, वो एम्प्टी लिखा था ना आपने, वो कमेंट ठीक से नहीं बना था, और वो मतलब एम्प्टी लाइन थी वो। यहाँ क्या एरर हो सकता है सर कमेंट में? आ जाता है जिंजर टेम्पलेटिंग में, आ जाता है, हटा दो इसे चलो, और मुझे होस्ट बना दो वापस। सर डन। गौरव मुझे होस्ट बना दो बेटा। सर बना दिया उसने। हो तो गया। बेटा ये नोट डाउन कर लिया आपने, अब एचटीएमएल कोड, हाँ एचटीएमएल नोट डाउन, ये हो गया ना व्यू वाला फाइल, व्यू वाला कोड। बेटा व्यूज वाला कोड नोट डाउन हो गया है आपका, ये सर हो गया सर। एचटीएमएल वाला नोट डाउन कर दो।
ठीक है भाई, अब आगे जेंगो में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ, अब डिजाइनिंग वाला मतलब HTML CSS ये सब सिखा देता हूँ, ठीक है। सर एक बार फिर कॉन्टेक्ट जेंगो को डॉट वापस एच कंटिन्यू वाली करेंगे। सर एक बार कॉन्टेक्ट डॉट बेटा एच वाली पेज खोल दीजिएगा। उसमें तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया बेटा, वो तो छिड़ा ही नहीं है हाँ, आप कोड। चेंज नहीं किया लेकिन ओके सर, क्लियर हो गया। बेटा नोट डाउन हो गया ना सबका इतना? यस सर। अब आगे यस बढ़ने से सर। पहले भाई जेंगो आगे कंटिन्यू करेंगे वापस जब हम लोग अपना फ्रंट एंड वाला काम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि अब जितना भी कोड आगे मुझे कराना है उन सब के लिए हमें टेबल टैग वगैरह ये सब पता होना चाहिए, तो पहले HTML सीख लेते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इस प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ। अभी हम पाइथन के थ्रू प्रोग्राम रन नहीं करेंगे, डायरेक्टली HTML कोड रन करेंगे हम, ठीक है। ओके ओके सर। तो यहाँ पे भाई मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, आपको जो भी एडिटर यूज करना है कर सकते हो। बहुत लाइट वेटेड है, 10 MB की फाइल है सबलाइम टेक्स्ट, बस। नोटपैड प्लस प्लस यूज करना है कर लो, सबलाइम टेक्स्ट यूज करना है कर लो, या विजुअल स्टूडियो कोड करना है, जो मन करे करो। तो सबलाइम, इसमें मैं एक फाइल लेके पहले उसे सेव कर लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। फोल्डर का नाम था डेस्कटॉप पे, ये वाला। इसमें सेव कर लेता हूँ कहीं पे, फाइल का नाम रख लेता हूँ index.html, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें सबसे ये हमारा जो वेब पेज होता है, अभी मैं एक बार इस वेब पेज को रन करके दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली फोल्डर के अंदर। ये एक फाइल बन गई .html लिखने के साथ ही। अभी ये एम्प्टी है, कुछ नहीं नजर आएगा इस पे। तो हमारा जो HTML होता है उसके मेनली दो Hi सेक्शन Nitin sir. होते हैं। Hi Nitin sir. हेलो सर। हेलो। This side Vivek Gupta. हाँ जी बोलिए। You can hear my voice? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। Actually, my question is to you. I'm not able to run the Python program. So can you help me on that? कौन सा प्रोग्राम नहीं हो रहा है आपका? एक मिनट भाई, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर दो। Yeah, sure. विवेक जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। Now you can able to see my screen. यस। Okay, fine. Suppose सर मैं ना इस पे नोटपैड पे प्रोग्राम रन कराना चाह रहा एक हूँ, मिनट, तो एक आप सेकंड, मुझे एक बताएंगे सेकंड क्या विवेक जी, पाथ क्या सेट करना एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी आप मुझसे पाइथन पूछ रहे हो जैंगो पूछ रहे हो? पहले तो ये क्लियर करो। पाइथन का सेटअप नहीं हो पा रहा है मेरा। पाइथन आप पढ़ चुके हो वैसे? पाइथन तो नहीं है, पाइथन पढ़ रहा हूँ, मतलब बिगनर हूँ, वेरी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पाइथन में ऊप्स तक कंप्लीट कर चुके हो? बेसिक कंप्लीट कर लिया है, मतलब W3 कहाँ स्क्वेयर से तक पढ़ किए? ली। नहीं, आपने डायरेक्टली जैंगो का बैच लिया है क्या पाइथन में? पाइथन नहीं लिया आपने? पाइथन का लिया था सर, तभी तो बोल रहा हूँ सेटअप नहीं हो रहा है मेरा। मैं सेटअप के लिए पूछ रहा हूँ केवल। मैं ये बोलना मैं चाह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं यहाँ पे बेसिक पाइथन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जैंगो पढ़ा रहा हूँ। अभी आप मुझसे पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करना है ये पूछ रहे हो, तो क्या सेंस बनता है इस चीज का? आप पाइथन के बैच में तो पूछिए ये तो सब चीजें। तो तो क्योंकि हेल्प कर सकते। देखिए इससे तो टाइम ही वेस्ट होगा बाकी बच्चों का भी। आप मुझसे जैंगो में कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको पाइथन का बैच लीजिए, पाइथन के बैच में पूछिए ये सब चीजें। ओके ये ओके सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, या श्योर थैंक। क्योंकि मैं पाइथन के बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। आप ठीक है मुझे होस्ट बना दीजिए वापस। sure।
आपने पाइथन किससे पढ़ रहे हो आप? पाइथन मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और ट्रेनर से पढ़ रहे हो? W3 स्कूल से ही पढ़ रहा हूँ और ट्यूटोरियल्स ले रखा है। नहीं, वो तो बात सही है, W3 स्कूल से पढ़ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। आप कह रहे हो कि ड्यूकेट में मैंने पाइथन और जैंगो का बैच मतलब कोर्स परचेज किया है, तो आप पाइथन कंप्लीट कीजिए ना पहले। अब डायरेक्टली जैंगो पे क्यों आ गए हो? वो भी पहले ही चल रहा है ना सर, पाइथन कौन से कंप्लीट सर हो से गया पढ़ है। रहे हो? सर ऐसा है, मैं आपके साथ 1-to-1 कॉल डिस्कस करता हूँ आफ्टर दिस कॉल। फाइन। मेरे बैच में चलो ठीक है, आप मेरे से बाद में बात करना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं। आप मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं तब आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, श्योर श्योर क्लास के बाद कॉल कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। श्योर और श्योर। ये सेमीकोलन, हाँ जी, मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज एक बार। आप स्क्रीन शेयर करिए वहाँ से ऑलरेडी। नहीं, उस पे लिखा रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग। आप मुझे वापस होस्ट बनाइए। आपके वहां पे एक पार्टिसिपेंट्स नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें मेरा नाम आ रहा होगा, उसमें मोर पे जाके मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके, ठीक है सर, पोस्ट बना दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। ओके भैया, तो अभी देखिए मैं आपको अपने HTML के बारे में बता रहा था। सबलाइन टेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए हमारा कोई भी कोड यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो समझिए, जो हमारा HTML का कोड होता है या फाइल होती है, वो दो सेक्शन में बटी हुई होती है। पहले एक मेन सेक्शन होता है हमारा HTML, दूसरा सेक्शन होता है उसके अंदर सब सेक्शन। तो पहले बात करते हैं मेन सेक्शन की, HTML। तो ये सबलाइन टेक्स्ट का फायदा है, जैसे ही आप सिर्फ HTML लिख के एंटर करोगे, ये काफी सारा कोड पहले से आ जाएगा। इसमें देखो, जो HTML सेक्शन है वो दो सब सेक्शन में बटा होता है। पहला होता है हेड सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। समझिए हेड सेक्शन कौन सा है, बॉडी सेक्शन कौन सा है। इसमें जो ब्राउजर पे जो आप प्रोग्राम को रन करते हो, तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे लिख रहा है index.html, ये होता है हेड सेक्शन। और जो ये बॉडी वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है जो आपको नजर आएगा, जो भी कंटेंट इस पे होगा। ठीक है, तो हेड सेक्शन में हम लोग फिलहाल पास करते हैं टाइटल अपना। तो मेरे टाइटल होम, ठीक है, होम मैंने यहाँ पे पास किया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स पास करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा मेटा टैग्स कैसे होती हैं। और CSS फाइल्स की लोकेशन पास करते हैं, वो भी आगे बताऊंगा जब CSS पढ़ाऊंगा। फिलहाल बस टाइटल समझ लो। बॉडी सेक्शन वो पार्ट होता है जिसपे हमारा कंटेंट नजर आता है। तो फिलहाल मैं टाइटल ही आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो देखिए index.html की जगह होम आ जाएगा, और पिछले वाली वेबसाइट को हम बंद कर देता हूँ। होम आ गया। ओके, अब बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग जो भी अपना आइटम डिस्प्ले कराएंगे वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम टेक्स्ट की। तो जब हम लोग अपने HTML पे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराते हैं, तो मेनली वो या तो एक हेडिंग होगी या एक पैराग्राफ होगा। तो हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं H टैग, और पैराग्राफ के लिए P टैग। तो हेडिंग के लिए हमारे पास हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक हमारे पास टैग्स होती हैं। ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, चलिए लिख देता हूँ हेडिंग H1। ऐसे हमारे पास 6 टैग होती हैं। साइज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो इनमें से कोई कौन सा आपको लेना है। H2, H3, H4, H5, H6, H2, H3, H4, H5, H6। रिफ्रेश कर दीजिए तो ये हेडिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ओके, और पैराग्राफ टैग क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं P, लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग। इस टैग को बंद करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी बंद करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये पैराग्राफ टैग के केस में P को क्लोज करना ऑप्शनल है, लेकिन हेडिंग टैग के केस में मैंडेटरी है, वहां पे आपको बंद करना ही पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ के केस में ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा कोड। ठीक है, देखो हेडिंग टैग पैराग्राफ टैग नॉर्मल नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस Python was developed by Veeram रोशन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग अपने यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूँ। सर नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट होता है सर, इसको कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में सेव करके आप ग्रुप में सेंड कर देना सर। बेटा मैं कल की ही नहीं सेंड कर पाया, एक्चुअली क्या होता है ना, टाइम एक इस क्लास के बाद तुरंत दूसरी क्लास है, फिर मेरे याद नहीं रहता। सर इस तरह नोट ये तो करते करते टाइम चला जाता है सर। एक नहीं सर, ऐसे ही नोट कर लेंगे, सही है, थोड़ी प्रैक्टिस। या तो एक काम करो, फोटो खींच लो यार। सर मैं भेज लैपटॉप से ज्वाइन हो, इसके साथ ले ले सर ना। वैसे भी सर सबको रिकॉर्डिंग मिल ही जाना है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आगे बढ़ो। नितिन सर, जी जी हेलो जी बोलिए। कैन आई रन दिस हाँ जी। कोड अंडर हेड सेक्शन हेडिंग H1 H2 साथ कर लेंगे सर। विवेक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बोलो, आवाज कट गई थी आपकी। ये जो हेडिंग आ रही है जो H1 H2 टैग है, ये हम हेड टैग के अंदर रन करा सकते हैं क्या इसको? टाइटल हेड टैग हेड नहीं, मतलब मैं ये पूछ आप इनके लिए पूछ रहे हो या ऊपर जो मैंने लिखा है इनके लिए पूछ रहे हो? मैं इस हेडिंग की बात, जो H1 H2 H3 टैग है ना, इसको मैं हेड सेक्शन के अंदर रन करा सकता हूँ, तो ये ब्राउजर पे रन होंगे या नहीं? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं हेड सेक्शन में? हाँ अच्छा, आप ये कहना चाहते हो।